नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में नीव पोर्टल और ज्ञान सेतु पहल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य शिक्षा को कौशल आधारित बनाकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री ने रिसर्च और उद्योग आधारित प्रशिक्षण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया और किसानों को फसल विविधीकरण व प्राकृतिक खेती की प्रोत्साहित करने की घोषणा की। आज का ये दिन हरियाणा के शैक्षणिक इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में आज ये जाना जाएगा। आज हरियाणा के भविष्य की शिक्षा परिदृश्य को एक नई दिशा आज मिलने जा रही है। हम सब जानते हैं कि आज स्वर्ण जयंती हरियाणा के माध्यम से आज हमने सरकार के बीच जो MOU साइन किया है और इसका लाभ जिस सोच के आधार पर किया गया है कि प्रदेश के जन को मिले। हमारे हरियाणा प्रदेश मजबूती से आगे बढ़े और उस समय के अंदर जब हमने अभी 24 दिसंबर को भारत के हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की मौजूदगी में इसी पंचकुला में विजन डॉक्यूमेंट 2047 उसको लॉन्च किया और 2 रोज पहले हमने गुरुग्राम के अंदर एक्सपर्ट्स के बीच में, आप सब भी वहां उपस्थित थे, उसके ऊपर मंथन विचार किया। 2047 में ये हरियाणा कैसा हो, किस दिशा में हरियाणा जाए, हमारी परिकल्पना क्या है, हमारी सोच क्या है। उस सोच के आधार के ऊपर हमने 2047 का वो संकल्प लिया है, जो संकल्प भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 2047 का इस भारत का संकल्प लिया है कि दुनिया में भारत का रूप कैसा हो, भारत को किस दृष्टि से देखें, भारत को किस नजर से उसको जाने, उसका रूप, वो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। और प्रधानमंत्री जी बीच बीच में चर्चा भी करते हैं, कई बार आपने सुना भी होगा। उन्होंने अपने वक्तव्य में एक बार कहा भी था कि हरियाणा देश का ग्रोथ इंजन बनेगा। तो उस दृष्टि से हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है। आज हम सब ने MOU साइन किया है, उसका लाभ आने वाले समय के अंदर हरियाणा के जन को दिखना चाहिए। आज हम पिछले 11 वर्षों के अंदर अगर नजर डालें तो देश ने एक अलग बदलाव किया है, अलग दृष्टि से देश हमें दिखाई दे रहा है और उसकी चर्चा भी हो रही है। आम व्यक्ति, आमजन उसकी चर्चा करता है कि बदला है, चाहे वो मेरा गांव है, चाहे मेरा वार्ड है, और जब हम इसको सारे को मिलाते हैं तो मेरा प्रदेश है, और चाहे मेरा देश है। जब हम उसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव हर क्षेत्र के अंदर हमें नजर आ रहा है। फिर भी आज हमने जो MOU साइन किया है, MOU साइन का हमारा जो उद्देश्य है
हमारा उद्देश्य ये है कि हम जब विकसित भारत की बात कर रहे हैं और जब हम विकसित हरियाणा की बात कर रहे हैं उसके साथ जोड़ करके कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो 2047 के अंदर हम आज वो पिलर्स खड़े करेंगे। आने वाले समय के अंदर उन पिलरों के ऊपर कुछ लोग और आगे बढ़ेंगे और फिर उन्हीं पिलरों के ऊपर ये विकसित हरियाणा मजबूत नजर आएगा। हमें उस तरफ बढ़ने की जरूरत है, उस तरफ जाने की जरूरत है, उसके ऊपर सर्च करने की जरूरत है, उसको देखने की जरूरत है। ताकि हम कुछ विषयों की बात करें, मेरे ख्याल से ये 2014 से पहले सोच से भी दूर का विषय था। आयुष्मान भारत, चिरायु एक पिलर है, एक विशेष वर्ग में जाकर के उनके जीवन को बदलने का काम किया। फरीदाबाद के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल फरीदाबाद में उद्योगपतियों और डॉक्टरों के साथ प्री बजट चर्चा करेंगे, जिसमें हरियाणा के विकास के लिए आवश्यक कदमों पर विचार किया जाएगा। वहीं कांग्रेस द्वारा पेश की गई विकसित भारत की राम जी योजना पर प्रतिक्रिया देते हुए गोयल ने कहा कि कांग्रेस ने 100 दिनों की रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है। क्या हुआ? पहुंचे आज यहाँ मालवाचना में, क्या मुख्य है? आज यहाँ स्पेशल ओलंपिक का प्रोग्राम था और उसका जो एक टूर्नामेंट है यहाँ मानव रचना के अंदर आयोजित किया गया और एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो मल्लिका नड्डा जी के द्वारा लिया जा रहा है, डिसेबल बच्चों को मुख्य धारा में लाकर एक अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार करना, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा। मंत्री जी, प्री बजट को लेकर के भी जो है वो कल चर्चा होनी है और बड़ी बात है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्या देखिए, जितने भी बिजनेसमैन फरीदाबाद के प्रमुख जो भी लोग हैं, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हैं, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सभी को बुलाकर फरीदाबाद को और हरियाणा को किस तरीके से बजट के अंदर क्या क्या चीजों को स्थान दिया जाए और उसे किस तरीके से हरियाणा को आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए मुख्यमंत्री जी चर्चा करने के लिए कल फरीदाबाद। बड़ी बात है, बजट को लेकर के बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री पहले विचार विमर्श कर रहे हैं इंडस्ट्रियल के साथ, इसके अलावा जो है वो और भी लोग रहेंगे उसमें, तो कितना अहम मानते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति रही है और पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए लास्ट ईयर भी मुख्यमंत्री आए थे और फरीदाबाद को एक विकास को गति देने के लिए फरीदाबाद के गुरुग्राम के अलग अलग शहरों में जाकर वो ये फीडबैक लेने का काम कर रहे हैं, जिससे हरियाणा के बजट में इस तरीके की चीजें जो लोगों को जिनकी जरूरत है, जिनकी उम्मीद है, उनको समायोजित करें। सर, मनरेगा नारनौल से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। नारनौल में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने जी राम जी के मुद्दे पर कांग्रेस पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। राव नरबीर सिंह ने कहा है कि विरोध करना विपक्ष का काम है, लेकिन कांग्रेस गलत बातें फैला रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। मंत्री ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को लेकर लगाए गए आरोपों पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 55 दिन जेल जाने का मामला पुरानी चौटाला सरकार के समय का है। उस समय राजनीतिक दबाव में केस बनाए गए थे जो अब खत्म हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता सिर्फ आरोप लगाते हैं। कैबिनेट मंत्री ने पूर्व मंत्री अभय सिंह यादव के बयान पर भी समर्थन किया। राव नरबीर सिंह ने कहा कि रेवाड़ी हाउस में जो नर्सरी चलती है उसी की बात की गई थी। कुछ दिन पहले अभय सिंह यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर तंज कसते हुए कहा था कि नर्सरी 2 तरह की होती है और जनता जानती है वहां कौन सी नर्सरी चलती है। पहले नारनौल में सभी मीडिया प्रतिनिधियों का वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप सभी के माध्यम से विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी VBG राम जी अधिनियम 2025 के बारे में संक्षेप में जानकारी साझा करना चाहता हूं।
ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण में यह संशोधन एक बेहतर और पारदर्शी व्यवस्था का विजन है। यह अधिनियम केवल किसी पुरानी योजना का कोई विकल्प नहीं है, बल्कि भारत की ग्रामीण रोजगार नीति में एक ऐतिहासिक और संरचनात्मक सुधार यानी अपग्रेडेड वर्जन है। इसका उद्देश्य सिर्फ रोजगार देना नहीं, बल्कि गांवों के समग्र, टिकाऊ और नियोजित विकास को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़ना है। हरियाणा राज्य में आईटीआई प्रशिक्षकों को तैयार करने वाली केंद्र सरकार की प्रमुख संस्था CITS पानीपत को आज बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें, संस्थान में नवनिर्मित हॉस्टल का उद्घाटन केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री स्वतंत्र प्रभार और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने किया। इस मौके पर जयंत चौधरी ने कहा कि हॉस्टल निर्माण से विद्यार्थी, खासकर छात्राओं को बेहतर सुविधा मिलेगी और प्रशिक्षण व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। उन्होंने बताया है कि यह संस्थान पहले हिसार में स्थापित था, जिसे 2009 में पानीपत स्थानांतरित किया गया है। वहीं उस समय बुनियादी सुविधाओं की कमी को देखते हुए हॉस्टल निर्माण का निर्णय लिया गया। महिलाओं की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जब महिलाएं शिक्षा और कौशल से जुड़ती हैं तो पूरा समाज और देश आगे बढ़ता है। उन्होंने ITI और अप्रेंटिसशिप योजनाओं से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की अपील की। राजनीतिक सवालों पर जयंत चौधरी ने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम पूरी तरह सरकारी है और इसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। बड़ी उपलब्धि है पूरे हरियाणा राज्य की। हमारे केंद्र सरकार की संचालित एकमात्र ऐसी संस्था है जहां जो मुख्य तौर से ITI के इकोसिस्टम में इंस्ट्रक्टर हैं, प्रशिक्षक हैं, उनको यहाँ CITS कोर्स के माध्यम से तैयार किया जाता है। पहले ये संस्था हिसार में स्थापित थी, फिर यहाँ पानीपत में शिफ्ट हुई 2009 में, और थोड़ी सुविधाओं में कमियां थीं जो चीज़ सामने आई और एक बड़े स्तर पे निर्णय लिया गया और एक हॉस्टल का निर्माण हुआ। तो आज उसी का उद्घाटन है और यहाँ अच्छी सुविधा बच्चियों को मिलेगी। सब लोग जानते हैं कि बच्चियों को जैसे हम शिक्षित कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था के मुख्य धारा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। सिरसा में एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिलन से हड़कंप मच गया है। बता दें कि जानकारी के अनुसार रानिया के मत्तूबाला गांव में खेत में ये गुब्बारा मिला है। जब गुब्बारे को सरपंच ने देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन और ASP भी मौके पर पहुंचे, गुब्बारे को अपने काबू में लिया। पुलिस का कहना है कि बॉर्डर एरिया होने की वजह से ऐसा हुआ है। इसे कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। गुब्बारे का रंग केसरिया और सफेद है। इस पर एक तरफ PAK लिखा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा है। पुलिस के अनुसार जो पाकिस्तान, पंजाब और राजस्थान की सीमाओं के नजदीक है, सीमावर्ती क्षेत्र की वजह से पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, जिसके चलते प्रशासन हमेशा अलर्ट रहता है। कुछ समय पहले पाकिस्तान की ओर से ड्रोन गतिविधियों में वृद्धि देखी गई थी, हालांकि अब उनमें कमी आई है। तो कदे आई अब नहीं। देखिए, यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, इन्होंने जीवन नगर चौकी में इंफॉर्मेशन दी थी कि एक गुब्बारा मिला है जिस पे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन लिखा हुआ है। तो उसी के संबंध में पुलिस और मैं भी यहाँ पे आया हूँ और इसको लेके हमने जो भी जांच एजेंसीज़ हैं, नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित हैं, उनको हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है। और मैं आपके माध्यम से लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि इससे कोई डरने की या पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का कोई भी उनको अगर संदेहजनक वस्तु अपने इलाके में मिलता है तो जैसे आज किया है उसी तरीके से वो पुलिस को अपना इन्फॉर्मेशन दें और आगे की जो जांच है उसमें निकल के आएगा कि क्या था इसका पीछा, रीज़न क्या था, क्यों आया था यहाँ पे। सर, इससे पहले भी कई गुब्बारे मिले हैं, तो कहीं ना कहीं नहीं लगता कि जो बॉर्डर नज़दीक है जिस कारण ये आ रहे हैं? ये बिल्कुल ये एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है। जैसे आपने बोला बॉर्डर नज़दीक है तो क्योंकि ऊपर ये हवा में छोड़े जाते हैं और आजकल हवाएं भी तेज़ चल रही हैं जैसे आपको पता है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से उड़ के। महेंद्रगढ़ पुलिस के नियमों की अवहेलना करने पर एक ब्लैक स्कॉर्पियो को E-पाउंड कार
32,000 रुपए का चालान किया है। यह कार्रवाई दुर्गा शक्ति टीम की इंचार्ज मीनाक्षी के नेतृत्व में गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज के पास की गई है। जांच में गाड़ी पर नंबर प्लेट और आवश्यक कागजात नहीं पाए गए और ब्लैक फिल्म लगी हुई थी। इसी अभियान में पुलिस ने 45 वाहनों के चालान काटे और करीब 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। मीनाक्षी ने बताया है कि यह अभियान जारी रहेगा और बेटियों की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज के पास, गर्ल्स कॉलेज के पास और प्रेम गली के पास पुलिस ने कार्रवाई की है और वहाँ पे हमने चालान किया। मैम, एक स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ा, कितने रुपए का चालान किया गया, क्या खामियां थी उसमें? उसमें उसके नंबर प्लेट नहीं थी, ब्लैक स्कॉर्पियो थी, उसको हमने इम्पाउंड किया है, उसका चालान किया। कितने रुपए का चालान है मैम उसका? 32,000। 32,000 का चालान किया है हमने उसका। तो नंबर भी नहीं थे मैम उसके? नहीं, नंबर नहीं थे उस पर। इसके अलावा मैम कितने वाहनों के लगभग चालान किए जा चुके हैं इस हफ्ते हमने में? 45 चालान किए हैं। लगभग कितनी अमाउंट होगी मैम इनकी? 1 लाख के आसपास इनकी अमाउंट है। रतिया में शहर की सबसे व्यस्त टोहना रोड भगत सिंह चौक वाले इलाके में दोपहर के एक बीज भंडार की दुकान से चोरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार अजय बीज भंडार में एक युवक ने दुकानदार के दुकान से बाहर जाते ही चुपके से दुकान में घुसकर गले से लगभग 5,500 रुपए निकाल लिए और मौके से फरार हो गया। वहीं पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकान संचालक अजय कुमार ने बताया कि वो दोपहर को खाना खाने के बाद पानी पीने के लिए सामने ही दुकान पर गया और जैसे ही वापस आया तो देखा कि दुकान का गल्ला खुला हुआ है और गले में पड़े जो पैसे हैं लगभग 5,500 रुपए गायब है। इसके बाद उसने दुकान में लगे सीसीटीवी चेक किया तो पूरा घटनाक्रम सामने आया। चोरी होने की बात सामने आने के बाद दुकानदार ने शहर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। हिसार जिले के आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी रोहिला के विद्यार्थियों ने कौशल बिजनेस चैलेंज केबीसी 2.0 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 1 लाख रुपए का इनाम जीता। कक्षा 11वीं और 12वीं के पल्लवी, नेहा, आनंद, प्रीतम और यश ने लड़कियों के लिए स्कूल और ऑफिस बैग का नवाचारी विचार पेश किया और बैग में हीटिंग एलिमेंट और हर्बल्स मिक्स हैं जो महिलाओं को खास दिनों में हीट थेरेपी सुविधा देती है। शिक्षा मंत्री महिपाल टांडा और स्कूल प्रिंसिपल ने बच्चों की सराहना की। यह मंच युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने देखा कि एक लड़की कितना बोझ उठाती है, एक तो स्कूल बैग का और एक हर महीने होने वाले उस दर्द का जो उसे अंदर से तोड़ देता है। क्या इसके लिए उसकी लाइफ रुक जानी चाहिए? नहीं। इसी के लिए हम अपना सॉल्यूशन लेके आए हैं हर ईज, जिसके अंदर हम स्कूल बैग के साथ हीटिंग पाउच का कॉम्बो प्रोवाइड करते हैं ताकि चाहे आप क्लासरूम में हो, कॉलेज में हो या ट्रैवल कर रहे हो, आपको हीट थेरेपी कहीं भी मिल सके। इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग पाउच डाला है जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसे आपको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आप इसे इस तरीके से लगाते हैं और आपके क्रैम्प को रिलीफ मिलता है। हमारे पास इसके लिए एक आयुर्वेदिक प्रीमिक्स पाउच है जिसके अंदर आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है जिसे पीने के बाद आपके क्रैम्प्स को रिलीफ मिलता है। ये हमारा आइडिया है हर ईज। सर, केबीसी एक ऐसा मंच है, सबको केबीसी का नाम सुनते एकदम ऐसे लगता है कि कौन बनेगा करोड़पति, लेकिन ये है कौशल बिजनेस चैलेंजेस। एक्चुअल में अगर हम उसी चीज को देखें तो ये एक्चुअल में बच्चों को करोड़पति बनाने का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें बच्चे अपने बिजनेस आइडिया को आगे ला सकते हैं। इसकी जो कंपटीशन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, पहले ब्लॉक लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल और उसके बाद स्टेट लेवल पर प्रेजेंटेशन करने का था। अब जो बेस्ट आइडियाज थे वो यहाँ सर ब्लॉक लेवल पर टॉप 10 सिलेक्ट किए गए, उसमें भी हमारी जो टीम है वो फर्स्ट पोजीशन पे थी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में 2 राउंड हुए, उसमें भी बच्चों ने अपना बहुत अच्छे से अपने आइडिया प्रेजेंट किया। सर, इनके आइडिया में सबसे यूनिक बात यही है कि एक ऐसा एलिमेंट लेकर आए हैं कि गर्ल्स पब्लिक प्लेस पर उस एलिमेंट को यूज करके क्रैम्प को भी रिलीफ कर सकते हैं और उसको कहीं शर्म भी फील नहीं होगी। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर शीतल, प्रिंसिपल आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी रोहिला। मैं 2013 से वहाँ पर एज प्रिंसिपल काम कर रही हूँ।
सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगी मैं हमारी हरियाणा सरकार का, जिन्होंने आरोही स्कूल्स को ओपन किया। नवोदय विद्यालय की तर्ज पर ये स्कूल चल रहे हैं और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो। बच्चे हमारे बहुत सारे डॉक्टर भी बने हैं, इंजीनियर भी हैं, सीए भी हैं। और अब ये जो मतलब बच्चे हैं हमारे केबीसी के मंच पर जाकर आए हैं, बहुत अच्छा है लगा। इन्होंने अपने क्षेत्र का, अपने स्कूल का नाम पूरे उसमें रोशन किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। पहले पूरे विद्यालय परिवार को और इन विद्यार्थियों को और इनके अभिभावकों को बधाई देना चाहूँगा कि ये राज्य स्तर पर ये इस स्तर पर पहुँचे कि आज इनको एक यदि व्यवसायिक और सपोर्ट मिले तो एक स्टार्टअप की तरफ आगे बढ़ते हुए ये बच्चे हैं और बड़ी एक अच्छी शुरुआत है। और जहाँ तक विभाग की हमारे एसपीडी महोदय इस बात में बहुत ही पर्सनली इस चीज़ को सारा अच्छे से देख रहे हैं और उनका ये मानना है कि एक जिस तरह से ग्रेजुएशन लेवल के बाद जो बच्चे इस तरह के स्टार्टअप का प्रयास करते हैं वो अभी से इस विद्यालय स्तर पर शुरू होकर और इनको थोड़ा प्रोफेशनली और सपोर्ट करके इनको एक अच्छा स्टार्टअप दिया जाए। तोशाम में जेजेपी के पिछड़ा वर्ग संगठन की भिवानी जिले के चारों विधानसभा हलकों की कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जहां इस कार्यकारिणी का गठन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, प्रदेश युवा अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष ब्रिज शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग राजेश सैनी के साथ विचार विमर्श के बाद किया गया। आपको बता दें कि जिला इस दौरान अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज, जिला प्रभारी कृष्ण बजीना और जिला प्रधान पिछड़ा वर्ग कृष्ण वर्मा ने इस कार्यकारिणी का ऐलान किया। तो वहीं इस मौके पर जिला अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, कानून व्यवस्था की समस्याएं और किसान मुआवजे की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। हमारे जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के दिशा निर्देश पे, भाई दुष्यंत चौटाला जी के दिशा निर्देश पे, ब्रज शर्मा जी के दिशा निर्देश पे और हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला जी के दिशा निर्देश पे हमारे संगठन का विस्तार चल रहा है। हमने पूर्व में सभी विधानसभाओं की कार्यकारिणी घोषित करने का काम किया। इसी के अनुसार हम जिला भिवानी के अंदर एक मजबूत बैकवर्ड सेल का संगठन बनाने जा रहे हैं। हमारे बैकवर्ड सेल के संगठन के प्रदेश के प्रभारी आदरणीय धर्मपाल एक्सियन साहब से और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बैकवर्ड सेल के आदरणीय राजेश सैनी जी से विचार विमर्श करके हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय भाई कृष्ण सुंगरपुर जी ने भिवानी जिले के चारों हलकों में जाकर के प्रत्येक हलके के अंदर कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया और हमारे आदरणीय सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, आदरणीय हमारे जिला के प्रभारी कृष्ण बजीना जी और मेरी ड्यूटी लगाई कि प्रत्येक सेल के हल्का अध्यक्ष। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।